ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो पंचायत के नावाटान गांव में मातम पसरा है। समाज सेवा के लिए जाने वाले 45 वर्षीय जगन्नाथ सिंह की सोमवार को गुजरात के भुज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार और ग्रामीणों में शोक के साथ साथ आक्रोश भी है कि रोजगार के अभाव में मजदूरों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है, जहां उनकी सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं होती। नावाटान निवासी जगन्नाथ सिंह कुछ महीने पहले ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण गुजरात के भुज गए थे। वहां वो एक निजी ठेकेदार के अधीन एलटी विद्युत लाइन में मजदूरी कर रहे थे। सोमवार सुबह जब वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके सिर में तेज दर्द उठा। साथ काम कर रहे श्रमिकों ने तुरंत उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए जगन्नाथ को अडानी जनरल हॉस्पिटल भुज रेफर कर दिया। हालांकि लगातार बिगड़ती हालत के बीच इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की आधिकारिक पुष्टि के बाद मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ भवन निर्माण के जिला अध्यक्ष सुरेश राम, जो जगन्नाथ के मित्र भाई भी थे, जानकारी दी गई। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही नावाटान सहित पूरे विष्णुगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के सदस्य, जिनमें उनके बेटे आकाश कुमार शामिल हैं, धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे ताकि भुज के लिए रवाना हो सके, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले ही उन्हें जगन्नाथ के निधन की पुष्टि मिल गई। घर में चीख पुकार मच गई। पत्नी, बच्चे और परिजन सदमे में हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जगन्नाथ सिंह बेहद मिलनसार और समाज सेवा के लिए समर्पित थे, जिससे पूरे क्षेत्र में उन्हें सम्मान प्राप्त था। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि झारखंड में रोजगार की कमी के कारण मजदूरों को गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाना पड़ता है, जहां इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से मांग की है कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, श्रमिक सुरक्षा और दुर्घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। परिवार और ग्रामीणों ने जगन्नाथ सिंह के परिजनों को सरकारी मुआवजा देने की भी मांग की है। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं और मेरे पीछे एक एम्बुलेंस भी है, खड़ी है। थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइएगा। ये मेरे पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी है। यहाँ झारखंड से लोग कमाने के लिए जाते हैं, मुंबई, गुजरात कमाने के लिए घर से तो जाते हैं, लेकिन ये सामने देखे इस तरह लौट कर आते हैं, इसी तरह लौट के आते हैं। और झारखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि लोग कमाने जाते हैं और इस तरह एम्बुलेंस में भर के आते हैं, तो उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। अभी तक लगभग विष्णुगढ़ प्रखंड में दर्जनों प्रवासी मजदूर किसी न किसी कारण से मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन अभी तक ना यहाँ की सरकार, ना विधायक, ना सांसद, सभी तो हैं नाम के लिए। चुनाव के समय लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं, चुनाव होते ही जीतते हैं और सभी को भूल जाते हैं। और इस तरह के प्रवासी मजदूर, यही कारण है कि झारखंड से लोग गुजरात, मुंबई कमाने जाते हैं और एम्बुलेंस में भर कर आते हैं। और जो मृत्यु हुए हैं उनके मेरा भैया लगता है, मित्र भैया, और खून का रिश्ता नहीं था लेकिन दिल का रिश्ता था। और खून का रिश्ता नहीं था लेकिन दिल का रिश्ता था, और हमको एक गार्जियन के रूप में भी थे। और जब से हम लोग कोई दुखवास में रहते थे, हमको पूरा सहयोग करते थे और एक तरह से हम उनके सहारे जीते थे। आज इस दुनिया में नहीं है, जो कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पत्नी है, वे सहारा होकर के चले गए, मतलब छोड़ के। तो हम लोग को बहुत ज्यादा दुखी हुआ। और जो तरह काम कर रहे थे कंपनी, वो भी कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का बहुत स्थिति खराब है, जो कि हम लोग विस्थापित से भी आते हैं और यहाँ पे कोई रोजगार स्थायी नहीं है। और जिसका कारण है कि आज स्थायी नौकरी भी किसी को नहीं मिलता है, लेकिन रोजगार भी नहीं है। तभी जाकर के आज हमारे भैया लगभग हजारों कोसों दूर काम करने जाते थे और आते थे हर साल के जैसे। हम लोग सोचे इस बार भी जा रहे आएंगे, लेकिन उनका क्या बोलते हैं, आया तो नहीं लेकिन बॉडी आया। यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड में लगभग दर्जनों प्रवासी मजदूर का इसी तरह मौत होते आया है, ठीक ना। तो इनके जो प्रवासी मजदूर का मौत हुआ है, उनका और बाल बच्चे हैं। जी सर, हमारे छोटी जो कुमारी भतीजी है, ये है मोनी कुमारी नाम है, सोनी है, और इनका पति है, इनका अपना लड़का एक ये जो है आकाश कुमार सिंह जो है।
विवाह हुआ है बच्ची या बच्चे का? हाँ, दोनों को हुआ है, खाली इनका नहीं हुआ है। छोटी बच्ची जो है 14 साल लगभग उम्र है। और कुछ कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से, जो यहाँ के प्रवासी मजदूरों को अभी तक लोग बाहर जाके काम करते हैं और प्रवासी मजदूर कमाने के लिए जाते हैं और मौत के मुंह में समा कर आते हैं, तो क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जिस सरकार के साथ साथ में डीवी सिंह अपना जो विस्थापित हुए हैं उससे भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग का जो गांव का जो हमारे कमाऊ लड़का है उनको एडजस्ट करके कम से कम रोजगार मुहैया कराने का कृपा करें, ना कि हम लोग अपना घर परिवार को खोते रहे और आप लोग जैसे अपना पीठ थपथपाते रहे विकास के नाम से, रोजगार के नाम से और अन्य कुछ कोई भी मतलब योजना के नाम से। लेकिन ऐसा अगर हम लोग का परिवार छीन जाएगा। नाम कालीचरण महतो है और मैं इसी गांव का हूँ, नावाटाण का। तो अभी क्या है कि ये जगन्नाथ सिंह जो थे, इनका नाम जगन्नाथ सिंह था, ये दीपावली के बाद में अपने काम के लिए गया था गुजरात। तो एलटी लाइन का काम था, जिस तरह से हम लोगों को जानकारी है। तो अभी वहां से लोगों ने बताया कि एक काम के दरमियान में इनका कुछ माथा में प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम हुआ माथा में, तो इनको जहां लोग थे वहां पे उनके साथ में जो मौजूद, तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गया। तो हॉस्पिटल जाने के बाद वहां डॉक्टर ने बतलाया कि इसका कुछ माथा में कुछ ब्रेन हेमरेज का ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया जी। तो वहाँ उस हॉस्पिटल से इसको अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। अच्छा। तो शायद रास्ते में जाते हुए इनका मृत्यु हो गई। फिर इन लोगों ने जो जा रहा था उस गाड़ी में, इन लोग बोला कि नहीं, जिस हॉस्पिटल से जा रहे थे हम लोग फिर वापस वहीं चले। तो फिर इन लोगों ने दोबारा इसी हॉस्पिटल में लेके आया, वहीं से इनका पोस्टमार्टम वगैरह हॉस्पिटल में जो कुछ भी था प्रक्रिया करके फिर डेथ बॉडी के साथ में ये लड़का को भेजा गया। ये उनके साथ आए थे जी। ये अभी अपने गांव से कितने दिन पहले गए थे गुजरात? ये तकरीबन 1 महीना 4 दिन हुआ है। 1 महीना 4 दिन 5 दिन ऐसे हुआ था। यहाँ से स्वस्थ हालत में गए थे? जी बिल्कुल स्वस्थ में गया था, कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत नहीं था इसका। तो अभी कंपनी के द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग राशि मुआवजा वगैरह देने का बात सामने आया है? कंपनी बोली थी वहाँ की सहयोग के लिए, बोला था कि हमने 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दिया हुआ है, जबकि डेथ बॉडी अभी यहाँ पहुँच चुका है। ये सोमवार की घटना है और आज बृहस्पतिवार है। जी आज बृहस्पतिवार है, लेकिन अभी तक वो दिया नहीं है। आप लोग का ठेकेदार जो है गुजरात में, उनसे कुछ मांग या झारखंड सरकार को कुछ आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं। झारखंड सरकार जो सहायता राशि देती है जी, वो हम लोगों को इस गरीब परिवार को सहायता के लिए दे दे तो बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से उनको अपील करेंगे। हमारे जो यहाँ प्रतिनिधि है जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज सिंह है। आप साथ में गए थे उनके? मैं उनके साथ नहीं गया था, लेकिन आप आए हैं उनके साथ में आए लेके आप आए। हाँ। तो आप कहाँ थे? आप? मैं राजकोट में किंटेक कंपनी में काम करता था। तो किस तरह से जानकारी आपको प्राप्त हुआ? हमको मतलब उसके साथ में जो बंदे रहते थे उन लोगों ने फोन किया कि आपका चाचा का हालत ये खराब है, आप कृपया करके तुरंत मतलब सिविल करके हॉस्पिटल है अहमदाबाद, आप निकल जाइए। ठीक है। वहाँ पे मेमोरी ट्रांसफर का ऑपरेशन होगा। अच्छा। तो वहाँ निकलने के बाद में ये आधा दूर पर रास्ता तय किए थे। कितना दूर था वहाँ से जहाँ से ये काम कर रहे थे? वहाँ से लगभग 7 घंटा, 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर का अहमदाबाद के लिए? अहमदाबाद के लिए ना। ये सब 100 किलोमीटर तय किया था। उसके बाद सब साथ टूट गया इसका। मैं आगे निकल चुका था, मैं हॉस्पिटल पहुंच के उसके बाद फोन किया, बोल नहीं तो ऐसे सब हो गया है, इसका सांस टूट गया है। तो मैं बोला बोल ठीक है, जो हॉस्पिटल से आप लोग लाए थे वहीं पे आप लेके जाइए, मैं इधर से निकल रहा हूँ। फिर मैं अहमदाबाद से इसको लेने के लिए गया तो वो हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि इसका बेटा या बेटी या कोई भी है या मम्मी पापा, इसका गार्जियन को बुलाओ तभी वो डेड बॉडी दूंगा, सौंपा जाएगा, है ना। हाँ, तो उसको बोला कि बोल ठीक है, ये सब बंदा सब बताया इसके साथ में जो काम करते थे, बोल हम लोगों में से ये सब नहीं, तो बोलो मैं उसका भतीजा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
वहाँ जाने के बाद में प्रक्रिया चालू हुई। जी उसके बाद उन लोगों ने बताया 50,000 देने की बात की थी, जी तो 50,000 में बोला मैं 50,000 में लाश नहीं उठा सकता हूँ। उन लोगों को फिर बताया तो उन लोगों ने बोला बोल ठीक है 50,000 में नहीं तो 1 लाख रुपया में क्लियर कर देता हूँ। तो बोला ठीक है आप यहाँ से निकलिए, मतलब शाम तक पैसा डाल दूंगा। आज जो शाम तक नहीं, जिस दिन हम लोग निकले, किस दिन निकले थे आप लोग? लगभग सोमवार को ये घटना घटी रात में, तो मंगलवार को आप लोग शाम को निकले और कल मतलब बोल सुबह होगा तो पैसा डाल पेमेंट आ जाएगा। बुधवार अभी तक पेमेंट नहीं आया। और उसका जिसका जो क्या बोलता है उसका मम्मी को मैं अकाउंट दे दिया हूँ, यानी कि उनकी जो जगन्नाथ का पत्नी है जी, उसका मैं अकाउंट दे दिया था। फोटो खींच के बोल इसमें डाल के रिसीविंग मेरे पास डाल दीजिएगा ताकि मैं गांव वालों को दिखाऊंगा। तो अभी तक पैसा आया नहीं है। फिर शाम को मैं 3 बजे कल की बात शाम को फोन किया तो बोला 7 बजे तक पैसा चल जाएगा। तो बॉडी अभी भी एम्बुलेंस में ही है, क्या कारण है? बॉडी एम्बुलेंस में इसी कारण है, पैसा डाल नहीं रहा है। जो मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है बॉडी को हम लोग अपने कब्जे में नहीं लीजिएगा। हाँ वाले नहीं लेंगे, नहीं ले रहे हैं। जी जी जी। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन है कि जो भी घटना हुई है जी, मतलब बीमारी है या कुछ भी है, लेकिन उसको समस्या देखते हुए मैं हो ही गया है। तो जितनी विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जगन्नाथ सिंह की मौत ने फिर ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्थानीय रोजगार की कमी और श्रमिक सुरक्षा की अनदेखी की कीमत आम गरीब परिवारों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब सबकी निगाहें सरकार की कार्रवाई और राहत सहायता पर टिकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।